हाँ जी, राम राम जी, सबको राम राम राम। राम राम। हाँ जी, हम गुरु जी की पुस्तक संगत में से विचार पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था सूक्ष्म शरीर की बाबत और फिर ख्याल की बाबत कि ख्यालों पर जब आपका कंट्रोल होता है तो आपको इतनी ताकत आ सकती है कि आप रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन महाराज जी ने ये कहा था कि अगर रिद्धि सिद्धियां मिलती भी हैं तो आपने उनका प्रदर्शन नहीं करना, आपने दिखाने नहीं लग जाना। जैसे अंकल कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट नहीं करने लग जानी कि मेरे कहने से ऐसा काम हो रहा है या मैं ये कर सकता हूँ। आज हम उससे आगे और पढ़ेंगे। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम आपको शरीर की बाबत बताएं जिसका नाम स्थूल शरीर है। हाँ, स्थूल शरीर जिहड़ा साडा शरीर नजर आउंदा ना, सानू दूजियां दा शरीर नजर आउंदा, दूसरे नूं साडा शरीर नजर आउंदा, मतलब उसी शरीर ते टिके होए आ। तो इहदे बारे दस्सण लगे ने। हाँ जी, आप बड़े भाग्यवान हो मेरी इस विचार को जो दरअसल आपकी विचार है बड़े प्यार से सुन रहे हो। मैं भी आपके इस प्यार की कीमत अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या करूं, आपके प्यार की कीमत अदा ही नहीं कर सकता। मैं तो यही अर्ज करूंगा, इस क्या प्यार के बदले मुझे अगर 1000 बार भी शरीर धारण करके आना पड़े तो भी मैं आपकी खिदमत करूंगा। देखो, आपका प्यार ही भगवान है, भगवान का दीदार आनंद प्यार है। लिखिया ना, भगवान दा दीदार करना है, भगवान दा दीदार ही आनंद है, यही प्यार है। इहदे विच ही सानू इन्ना कुछ मिल जाता है कि सब कुछ मतलब परमेश्वर ही मिल जाता है। गुरु प्रभु दे ही दर्शन हो जाते ने। मैं अपने आप नू प्रभु दे नाल चरना च बैठा होया पाने आ, बड़ा महान आनंद मिलता है। हाँ जी, मेरा दिल आपके चरणों में रहकर बड़ा सुखी है। प्रेमियों के पास ही तो सचखंड है, स्वर्ग है, पूर्ण आनंद है। देखा ना, ये सत्संग की बातें हो रही हैं। गुरु महाराज जदों अंबाले, चंडीगढ़, दिल्ली, हैं मोहाली जाते, कैसा सिलसिला, या इत्थे भी संगत विच जदों आउंदे ने, कहंदे मेरा दिल ते सत्संग दे विच, साध संगत दे चरनां विच बैठा हुंदा, बड़ा आनंद मिलता है। सचमुच सत्संग तो सचखंड है, सुखों की खान बंदे, इसी में प्रगट दर्शन होते हैं, भगवान के बंदे हैं। प्रगट सचमुच परमेश्वर ते सर्वव्यापक है। प्रगट है साडे सत्संग नाल, श्रद्धा भावना नाल, विश्वास नाल, कथा कीर्तन नाल, सतगुण गान नाल, हरि दे अपनान नाल, हरि दे सचमुच दर्शन हो जाते ने। ऐसा जापदा है कि असीं सचखंड विच बैठे हुए हैं, ऐसा जापदा है कि असीं गुरु प्रभु दे भगवान दे चरनां विच गोदी विच बैठे हुए हैं और शरीर तो उठे हुए हैं। आत्मा परमात्मा एकमिक हो के आनंद लै रहे हैं। सचमुच ऐसा होता है। हाँ जी, मेरा दिल आपके चरणों में रहकर बड़ा सुखी है। प्रेमियों के पास ही तो सचखंड है, स्वर्ग है, पूर्ण आनंद है। इस मिलाप ने सब कुछ मिला दिया, कुछ जुदा ना रहा, अपने ही आपको दिखला दिया। इत्तेफाक, प्रेम, धर्म, सच्चाई ही तो जिंदगी है। हाँ, साडा जीवन की है सही मैंने च इतफाक, प्रेम, प्यार है। देखिया ना, सदगुण हरि दे, सत्संग हरि दा, ये साडा जीवन है सही मैंने च। बाकी सब इस तो अलावा इसका की वर्णन करिए नेगेटिव दा। पॉजिटिव यही वर्णन करिए कि सत्संग विच सचखंड हुंदा है, सचखंड विच बैठ के आनंद माणदे आ। हरि दियां विचारां हुंदियां ने, जानो हरि दे चरनां विच, हरि दी गोद विच बैठे हुए आ, हरि दे मोढियां ते चढ़े हुए आ, आनंद लै रहे हैं। जिवें पोते मैं वगैरह ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੜ ਕੇ ਮੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਹਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ,
योग सिमरन एकता परम जिंदगी है जो मुझे आप लोगों से प्राप्त हुई। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरे पास है भी क्या, जो है सो है, सत ही है, आप स्वीकार करो। अच्छा, कहना तो तीसरे शरीर की बाबत चाहता था, आपने प्यार की तरफ लगा दिया। देखा, कहते तीसरे शरीर वास्ते वर्णन करना चाहता सा तो उसने मैंने प्यार वाले पासे ला दिता है। प्रेम प्रभु का रूप है, प्रभु है प्रेम स्वरूप है। प्रभु है प्रेम स्वरूप, प्रेम ਦਾ स्वरूप प्रभु ने, प्रेम ही प्रभु ਦਾ रूप है। प्रेम ही सब कुछ है। जिथे द्वैता दुविधा है नहीं, एकता है, अद्वैतवाद है। जिथे दोवें एक मिक हो गए ना, पता ही नहीं लगता सुनने वाला कौन है, सुनाने वाला कौन है। ईश्वर केड़ा है भगत केड़ा है, भगवान केड़ा है। भगवान भगत की इको राशि है। हर दम हर वेले हर जगह हर एक थां ते देश काल वस्तु विच भगवान ते भगत एक मिक होए होए ने। इस तरह होए होए ने कि द्वैता दुविधा दूजे दा ते भाव ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा है। दूसरे दा अभाव हो जाना है, भाव ना रहना, अद्वैतवादी हो जाना, तत्व ज्ञानी हो जाना, ये सारा कुछ इत्थे इकट्ठा हो के ना आनंद ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਇਤਫਾਕ ਦੀਆਂ, ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਣ ਸਾਰੇ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਮਿਕ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰੁਕ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੁੱਕ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੁੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ। हाँ, तीसरा शरीर स्थूल है। ये चमड़ा, हड्डी और अंतड़ियों का बना हुआ है। इसकी रग रग में ख्याल, सूक्ष्म शरीर ही रवा हुआ है। ये सिर्फ ख्याल ने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का बना दिया है। जैसा जैसा ख्याल ने कर्म करना होता है, वैसा वैसा स्थूल शरीर बना लेता है। जहां ख्याल की पूर्ण शक्ल प्रकट हो जाती है, जो अंदर होता है वही बाहर नजर आता है। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ? ਖਿਆਲ, ਧਿਆਨ, ਮਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ में डूब जा, पाले सौ राज जिंदगी, ईश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਏ, ਹਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਏ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ है। मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया करे। झाड़ू लग रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਝਾੜੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਹੀ ਮੌਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। जहां ख्याल की पूर्ण शक्ल प्रकट हो जाती है, जो अंदर होता है वही बाहर नजर आता है। मगर देखो, ख्याल स्थूल शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर होता हुआ ख्याल शरीर को खाली नहीं कर जाता। आप जानते हो, जब इंसान का ख्याल बाहर चला जाता है तो ये ठीक है कि शरीर अधूरा जरूर होता है, मगर ये नहीं होता कि शरीर रहे ही ना। ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੀ ਕਥਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੀ ਹਰ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਕੀ ਇੱਕੋ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰਦਮ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਕੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਭਗਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਦੁਆਇਤਾ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਫੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨਸ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ, ਕੋਈ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਲ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੇੜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਪੱਤ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਖੱਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂ ਸਤਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਗੜਬੜ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ख्याल भी 3 जगह अपनी असलियत रखता है। याद रखो, एक वो ख्याल जिससे आप किताब को देखते हो, एक वो ख्याल जिससे पढ़ते हो, एक वो ख्याल जो इस किताब के तत्व निकालने में लगा हुआ है। देखा ना, 3 तरह नाल ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ 3 ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਮੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਐਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਮਲ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। वैसे तो ख्याल एक ही है, मगर यहाँ कुछ ख्याल के 3 कर्म होने की वजह से 3 नाम रखे गए हैं। एक बाहरी ख्याल, एक अंतरी ख्याल और एक है निरंतरी ख्याल। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ। ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨੀ ਤਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭਨੀ ਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। पहले पहल योग समाधि में बाहरी ख्याल इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर अंतर ख्याल भी नहीं इस्तेमाल किया जाता। निरंतरी ख्याल योग समाधि में स्थित रहता है, मगर ये पूर्ण स्थिरता का पूर्ण करने के लिए है। मगर ये पूर्ण अस्थिरता को पूर्ण करने के लिए है। जब पूर्ण योग युक्त हो जाता है तो हम तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब धीरे धीरे पढ़ती हूँ। पहले पहल योग समाधि में बाहरी ख्याल इस्तेमाल नहीं किया जाता, अंतर ख्याल भी नहीं इस्तेमाल किया जाता। निरंतरी ख्याल योग समाधि में अस्थित कहला रहता है। ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਇਤਾ ਦਾ, ਦੁਬਦਾ ਦਾ, ਦੋ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਸੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਸੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਯੋਗ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਯੋਗ ਮੈਨੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੁੜ ਮਿੜ ਜਾਣਾ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁਆਇਤਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਏ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦੀ ਏ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੱਗ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, आनंद मिलता ही रहता है। सत्संग में भी,
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 2 4 6 ਸਰੀਰ ਹੋਣ, 10 20 50 ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੋਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਧੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ। मगर ये पूर्ण अस्थिरता का को पूर्ण करने के लिए है। जब पूर्ण योग युक्त हो जाते हैं तो हम तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करते हुए फिर भी निरंतर ख्याल में लीन रहते हैं। ये पूर्ण सच अवस्था है। हाँ, पूर्ण सच अवस्था है कि सारा कुछ करते हुए भी है अकर्ता होने हैं। नहीं करते भी पे हैं सारा कुछ, सुनते सुनाते बोलते बुलाते पे हैं, लेकिन एकाग्र मन हो के दोवें पासे सारा कुछ मिलता पिया सानू। इहदे विच कोई विघन नहीं आंदा पिया, कोई रुकावट नहीं आंदी पई, कोई चुकावट नहीं आंदी पई, कोई दुखावट नहीं आंदी पई है, दिखावा नहीं हुंदा पिया, क्योंकि ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ गुरु प्रभु जी, महान पुण्य आत्मा जी है, कोई सत्संगी जी बड़े अच्छे विचार सुना रहे होंगे ने, भजन सुना रहे होंगे ने, शब्द सुना रहे होंगे। असी भी अपने ख्यालों को इकट्ठा करके आत्मक तौर पर एकमिक हो के सुनन लग जाते हैं। सुन समाधि हो जाती, सचमुच उस वेले समदेह हुंदा है, समता रहनी वाला हुंदा है, गमता वाला नहीं हुंदा, नसन भजन वाला नहीं हुंदा है, समान रहनी हुंदी है, एक समान होईदा है सारे। और उस ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। शिवम, शिवम बेटे। कोई नहीं, मैं चलिया, मैं पर ही चलिया बाहर। हाँ जी, बोलो बोलो, बोलते जाओ। ये पूर्ण सच अवस्था है, मगर हाँ। ये इंसानी स्थूल शरीर के होने से ही हो सकती है। मगर जब पूर्ण हो जाती है तो स्थूल सूक्ष्म कारण की गिनती नहीं रहती। बाहरी अंतर निरंतर ख्याल की अलहदगी नहीं होती। सब कुछ एक है, एक ही रहता है। हाँ, सारे पासे फिर एक मिक हो जाइदा है। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ कथनी करनी, कहनी, बहनी, रहनी सहनी यही है जो श्रीमद भगवत गीता बचपन तो लैके मैं पढ़ता रहा हुआ। संस्कृत भी पढ़ी, हिंदी भी पढ़ता हुआ, गूढ़ हिंदी भी पढ़ी। एक ऐसा सिलसिला है, बड़ा आनंद आया है। और सत्संग विच आके ते जो श्रीमद भगवत गीता का खुलासा पाया है, सारा सार रस निचोड़ पान किया है, वो तो आनंददायक हो गया है कि क्या बात है। बचपन तो पढ़ते रहे हैं, यह लफज विच आया ही नहीं, यह चीज नहीं आई सी, इहदे वल ध्यान नहीं दिता गया सी असल विच है। तो वो जो गुरु महाराज के मुखों सुन के, साध संगत के चरणों च बैठ के सुन के, सत्संग विच बैठ के सुनते। सत्संग विच असीं कोई खाण पीण वास्ते नहीं बैठे हुंदे कि चाह पी रहे हैं, कुछ खाण वास्ते आ गया, पीण वास्ते आ गया। ऐसी अवस्था होंदी रही है। अंबाले भी, जगाधरी भी, चंडीगढ़ भी, मोहाली भी। कैसा सिलसिला है महाराज जी। खाना ठंडा हो रहा है, 10 वज गए ने, 11 वज चले ने, खाना खा लो। कैसा उन्हें कहना, भैणा ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਖਵਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। कैसा सिलसिला है, ਇਹ कैसा ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਖਾ ਲਈਏ, ਪੀ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੂੰ कैसा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। 9 ਵਜੇ, 10 ਵਜੇ, 9, 8, 9 ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। कैसा सिलसिला, बड़ी श्रद्धा भावना विश्वास नाल गुरु महाराज आए ने, संगत भी आईयां बाहरों है। आनंददायक खाना खवाइए। कैसा सिलसिला, ते अमृत अपने आप ही बन जाता है जब ऐसी भावना नाल बनाया जाता है। जैसी जिसकी भावना तैसे तिसके राम, राम बनावे सबके काम। राम बिना व्यर्थ फजूल, वान बिना बिरथे सब काम।
ਅੜੀਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, 8 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੋਈ ਤੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, 10:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬੀਤਦਾ ਏ। ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ 100% ਦੀ ਸੱਚਾਈ है। हाँ जी, हो जाए। अंकल तो खो गए थे, गुरुजी के साथ दोबारा सत्संग में चले गए थे आप, है ना? सचमुच चले जाते हैं, सच में मेरे आंखों में आंसू आ रहे, वो याद करके सब ऐसा अब भी ऐसा होता है। भगवान कहते मैं कहीं नहीं गया। लोग चाहे कुछ कहें कि गुरु महाराज कदों दे डेथ होई सी, कदों होया, कैसा सिलसिला, तू क्या समझता है? मैं तेरे साथ हूँ, मैं समा गया हूँ, तेरे मन में समा गया हूँ, तन में समा गया हूँ, सारे धन में समा गया हूँ, सारे जगत में समा गया हूँ। भगवान को जगदीश हम कहते हैं, सारे जगत का मालिक है, सारे जगत में समाया हुआ है, रोम रोम में समाया हुआ है, राम है, कण कण में समाया हुआ है, कृष्ण है, एक तो अनेक, अनेक तो एक हो जाता है, नानक भगवान है, सारी गो सृष्टि विच बिंदु रूप होके समाया हुआ है। एक गोबिंद 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 गोबिंद। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कैसा सिलसिला है, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰਵੇ। प्रभु ऐसा आनंद होवे, जिन्ना चिर मर्जी रखो, जो मर्जी करो, ये तो सब मन तन धन सब तुहाडे हवाले है। कैसा सिलसिला है, ना जाने इस शरीर कोलों जो तुसी कहंदे हो कि कुछ कराना है, कैसा कैसा होना है। करते हो तुम गनैया, मेरा तो शरीर का तो खाली नाम हो रहा है। आप करता पुरख हो, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है। ये सच प्रतख हो रहा है। अख परतनी असी अपने इस जगत वालों, इस संसार वालों, सैंसे वालों, इस दुनिया वालों जगदीश वाले पासे लानी है। ये चराचर रचना विचों रचनहार दे चरना विच लानी है। रचनहार दे दर्शन पाने ने, बस काम तो हुआ है। करते हो तुम गनैया, मेरा तो खाली नाम हो रहा है। कितना का आनंद मिलता है प्रभु, किन्नी क तुहाडी मेहर है, किस किस विध नाल सानू सत दा संग दिंदे हो, ये खुराक दिंदे हो, ये दवाई दिंदे हो, सर्ब रोग का औखद नाम, ये औषधि नाम दी सानू किस किस तरह किस किस वेले दई जा रहे हो, दई जा रहे हो, दई जा रहे हो। और ऐसे विश्वासियां दिंदे रहोगे सदा ही। अगर सानू इस शरीर तो बाद भी जन्म लैने पैंदे ने, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਅੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ, ਅੱਛੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਇਹ ਡੋਜ਼, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ, ਇਹ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਰੋਗੇ ਤਾਰੋਗੇ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਜਾਏ। हाँ जी। हाँ, तीसरा शरीर अस्थूल है, ये चमड़ा, हड्डी और अंतड़ियों का बना हुआ है। इसकी रग रग में ख्याल सूक्ष्म शरीर ही रमा हुआ है। ये सिर्फ ख्याल ने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का बना लिया है। अगर हम तो स्थूल शरीर की असलियत चाहते हैं, स्थूल हाँ जी, स्थूल शरीर को चाहते हैं। हाँ जी, स्थूल शरीर ख्याल का एक स्थूल जिस्म है। ये तो जड़ है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। नाम रखता है, रूप रखता है, बनता है, टूट जाता है।
इसकी अपनी असलियत कुछ नहीं है। इंसान भूल से इसके मोह में पड़ गया है। असल तो ये था कि इसको नजरअंदाज करके ख्याल को खोजता और ख्याल से कारण को देखता और फिर ऊपर चेतन शक्ति को पा लेता, परमात्मा में लीन हो जाता। देखिया ना, परमात्मा ही देखिए सारिਆਂ ਵਿੱਚ हर में हरी स्टार्ट कितों होना है? अपने आप तो। मैं कौन आ, की है किस वास्ते मैंने मनुष्य जामा मिलिया है? इस कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ, घोर कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ मनुष्य जामा ਸਾਨੂੰ मिलिया है। चौथे युग ਵਿੱਚ है कैसा सिलसिला है? किस वास्ते मिलिया है? गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया है। ये मनुष्य जामा ही ਸਾਨੂੰ किस वास्ते मिलता है? है बड़ी महान कृपा करके मिलता है, बड़ी दया करता है, बड़ी मेहर करता है। करते हो तुम गनैया, मेरा तो खाली नाम हो रहा है। इस वास्ते खाली इस खुदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? खुदा ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਮਜਬ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਹਵਾ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹੈ? खुदा खुदा खुदा, ਇੱਕ ਅਵਿਅਕਤ ਔਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕੌਣ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਵਿਅਕਤ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰੀ ਓਮ ਤਤਸਤ, ਹਰੀ ਓਮ ਤਤਸਤ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਦੋ ਪਹਿਰ, ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਦੋ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ द्वैता ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ द्वैता दुविधा ਦਾ त्याग करना है। यही है ज्ञान की आग को प्राप्त करना। यही है ज्ञान दी अग्नि विच द्वैता दुविधा दा जल जाना। यही है एकमिक हो जाना। एकमिक हो जाइए, एकमिक गल जावेगी सारी मुक। भव सागर भी जाएगा सुख, भव सागर भी जाएगा रुक। और हरि हर दे दर्शन पांदे हैं, देखते हैं, दिखाते हैं। कैसा सिलसिला, मेरे मालिक ने बड़ी साडे ते दया की है, बड़ी कृपा की है। प्रभु दयालु ने, कृपालु ने, मेहरबान ने, मेहरां दे भंडारी ने। तू मेरा राखा किथे? सबनी थाई, या सबनी थाई तू मेरी रक्षा करदा है। ताबो केहा काड़ा जीओ। फिर डर कादा? फिर डरना किनू है? डरना ते दूसरे कोलों हुंदा है, डराना ते दूसरे कोलों हुंदा है। ते सानू ये दस्सिया गया है द्वैता भाव दा ही जेड़ा ना वो खात्मा करना है। द्वैता नू लागे नहीं लगन देना। द्वैता दे लागे असी जाना ही नहीं, दुविधा दे लागे जाना ही नहीं। फिर सुविधा ही सुविधा है। सिंधी संस्कृत के शब्द ने दुविधा मैंने द्वैता, शंका, शंके पैदा हो जाने। और सुविधा है मैंने सौखापन। बिल्कुल सुविधा होगी जी, सौखे हो गए। मैं उत्थे पहुंचना सी, उन्हां दा एड्रैस पुछना सी, ऐ करना सी, ਉਹ करना सी। वो मिनटां ਦੇ ਵਿੱਚ पता लग गया। जो ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਛੱਡ ਆਏ। कैसा सिलसिला है, बड़ा आनंद हो गया। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सो मेरे